वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी। राइट, ओके। तो अगेन कंसिडरिंग एडिटोरियल्स जो कि बहुत प्रॉम्प्टली दिखाया गया है अपने न्यूज़पेपर में, है ना, न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो वहाँ के एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो अगेन अपना जीएस जनरल स्टडीज पेपर 2 में जनरली हम डील क्या करते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सोशल सर्विस, उसमें भी हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो उसको जीएस 2 जनरल स्टडीज पेपर 2 उसका टॉपिक लिटरेसी इन इंडिया, है ना, कि पढ़ने लिखने वाले लिटरेसी इन इंडिया। राइट, तो देखिए यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन नेशनल लिटरेसी रेट, क्योंकि वो परफॉर्मेंस है ना, जो सोसाइटी है आईटी के आने के बाद, मतलब मोबाइल फोन एंड दिस डेटा बिकमिंग चीपर, तो एक इफेक्ट तो ये पड़ा है कि आवर नेशनल लिटरेसी हैव बीन इंप्रूविंग। तो क्वेश्चन पूछा है, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन नेशनल लिटरेसी रेट, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस इन अचीविंग यूनिवर्सल फंक्शनल लिटरेसी। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एग्जामिन द रोल ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एनआईएलपी। तो आंसर आपका फोकस होगा एनआईएलपी, कब शुरू हुआ है, क्या क्या इसके, है ना, ऑब्जेक्टिव्स है, और हाउ मच, मतलब हाउ फार हैव बीन फुलफिलिंग या फिर अचीव्ड दोज टारगेट्स। ओके, तो आपसे पूछा एग्जामिन द रोल ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एनआईएलपी इन एड्रेसिंग एडल्ट लिटरेसी, और फिर आपको लिखना होगा जो आपकी ओपिनियन, हाईलाइट द गैप्स इन इंप्लीमेंटेशन, और आप ही से पूछा कि सजेस्ट रिफॉर्म। अगेन ये जो 3 सेक्शन है हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 250 वर्ड्स, है ना, लंबा ग्रंथ मत लिख दीजिएगा। अगेन क्योंकि देखिए यूपीएससी में ना यू वुड एंड अप इन अ रैंक अगर 50% आपने मेंस में स्कोर कर लिया, ठीक है, तो बहुत प्रिसाइज रहिए कि 25 पॉइंट वैसे होने चाहिए। दैट्स व्हाट, है ना, कि ये पूरे डिस्कशन में दे वुड बी टाइप्ड, है ना, आई वुड टाइप 25 पॉइंट्स, है ना, कि क्या रिफॉर्म, आपका ओपिनियन, आपका सजेशन, बस उतना ही याद रखो। ओके, लेकिन अगेन दीज आर द टॉपिक्स विच कुड बी आस्क्ड इन एसे, तो आप 1500 वो सब वर्ड में लिखने के लिए तो आपको दैट्स वाई, है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट का वीडियो गेट्स एक्सटेंडेड, है ना, टिल 20-22 मिनट्स। तो यही कारण है कि ऐसे में अगर पूछा तो यू डोंट रन आउट ऑफ आइडियाज, राइट, कि याद रहे कि हाँ ये सुना था ये। ओके, तो देखिए ग्लोबली एक सर्वे किया गया, वहाँ पे बोले कि इंडियंस, है ना, हम इंडियंस के बारे में क्या बोला जाता है कि वी आर लर्नेड, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि वी लैक कॉन्फिडेंस। ओके, और उसी को सुगर कोट करके बोलेंगे कि इंडियंस आर शाई, नर्वस, इंट्रोवर्ट, लेकिन अगेन ना डीप डाउन उनको भी पता है कि ये इनकॉन्फिडेंट है, ठीक है, को वो दे आर नॉट डिमांडिंग, जितना बोल दिया, जो सैलरी पे बोल दिया, ये काम बोल दिया, बस वो करेंगे, है ना, क्योंकि हम वी हैव बीन रेज्ड इन सच अ वे दैट वी नेवर क्वेश्चन अथॉरिटी, है ना, हम अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते हैं। वी अथॉरिटी का मतलब वही है ना, बचपन में पेरेंट्स, आगे स्कूल में टीचर्स, उसके बाद प्रोफेसर्स, फिर गवर्नमेंट, है ना, और वहाँ पे जॉब किए तो बॉस, फिर जो बोला काम वो करेंगे, फिर इवन तो वी नो आवर राइट्स, है ना, लेकिन क्या होता है कि जो बॉस होते हैं या कोई, उनको पता होता है कि यार ये विद्रोह नहीं करेगा ना। ओके, तो ठीक है, और जो विद्रोह करेंगे वो जॉब नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो कंडीशन होगा ना, एसेंशियल सर्विस एक्ट, और वो सब बहुत सारे लॉज भी वैसे बने, खैर चलिए वो अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करना होगा ना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ओके, यू नो योर राइट्स वेल एंड गुड, डिमांडिंग इट इज टोटल डिफरेंट बॉल गेम, है ना, उसके लिए मतलब दिमाग से ना, गांधी जी की तरह बहुत, या फिर जो भी जो जिनको हम अपने आइडल्स मानते हैं ना, उनकी तरह दिमाग से बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। तो फिजिकली इतना डरा देते हैं कि तुम पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई घर पे ही भाई। ओके, क्योंकि एंटायर पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज टू, है ना, फोरसी योर फ्यूचर, कि आगे क्या समय आने वाला है, किस तरह की जॉब आने वाली है, और सेकंड, है ना, कि आपको सही गलत का फैसला, है ना, वो कर सको आप, एंटायर पॉइंट ऑफ एजुकेशन, है ना, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल अगर ऐसे में पूछे ना, ठीक है, कि हम बोलते हैं ना कि जैसे अभी का जो अभी के जितने भी यूथ है, स्टूडेंट है, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही, ठीक है, मेहनत ही बहुत है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत से ज़्यादा चिंता करते हैं कि वेदर आई वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, पेरेंट्स का प्रेशर अलग से। ओके, ठीक है, तो कोई नोबल थॉट या फिर एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस वो है ही नहीं, राइट, मतलब आप देखते हैं ना कि पहले जैसे कोई मैथ्स का सवाल करो या फिर आप बहुत अच्छा बोले, है ना, तो बोलना एक स्किल है, ओके, जिसके कारण आप क्या कि एक प्रेज वर्दी थिंग होता है ना, राइट, और फिर जैसे मैथ्स का कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो मैथ्स रीजनिंग वो बच्चे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि दे गेट अ सेंस ऑफ बूस्ट कॉन्फिडेंस, अगर आंसर आपका आ गया, है ना, विदाउट हेल्प। ओके, तो ऐसा नहीं गूगल पे बोला, वो हाथ से किया और पता चला कि यार ये क्वाड्रेटिक का या एल्जेब्रिक का या फिर ज्योमेट्रिक, है ना, वो हमें पता चल गया आंसर, तो इट गेट्स अ बूस्ट, है ना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिलता है। लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ऐसे है कि आपका न्यूमरेसी अच्छा होगा तो लिटरेसी, मतलब ये अपना, है ना, कम्युनिकेशन खराब होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ठीक है, मतलब होलिस्टिक कभी भी उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, तो देखते हैं 2023-24 में पीएलएफएस, पीरियोडिक, क्योंकि आपको कोड करना पड़ेगा ना किस सर्वे से हम बात करें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैज रिपोर्टेड दैट इंडियाज नेशनल लिटरेसी इज अराउंड 90%। तो ये इंप्रूवमेंट है, पहले 2011 में 74% था और अब 23-24 में 90% है। अलग बात है कि ये जो बिहार का एसआईआर है ना,
सिस्टमिक इंटेंसिव रिव्यू जो अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, उसमें नाम के आगे लिखा था बिट्टू की मम्मी, पिंकी की अम्मा, या फिर वैसे, है ना। तो लिटरेसी तो है, लेकिन फंक्शनल लिटरेसी क्या है, राइट। और अगेन वही चीज़ें रिपीट करूंगा कि बिहार के बारे में कितना भी कुछ बोले कि दे आर पॉलिटिकली मोर मैच्योर साउंड, है ना। इतना पॉलिटिकली मैच्योर है तो फिर गरीब क्यों है, राइट। अगर इतना पढ़े लिखे हैं अगर, तो पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी, दैट्स व्हाट यू सी, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इन न्यूज़ पेपर, या फिर आपके घर में भी वो न्यूज़ चलती है ना, उसमें क्या होता है कि कभी देखिएगा ना, मोर देन 80% वुड बी ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़, है ना। और क्यों? क्योंकि एक नशा है, राइट। तो उनको पता है कि यार ये लोग देखना पसंद करते हैं। या फिर जैसे जिसमें टीआरपी ज़्यादा होती है ना, मर्डर, रेप, लव स्टोरी, ओके, और तो वही चीज़ है, बेसिक तो वही है ना, सेक्स, आर्म्स, ड्रग्स और चुगलखोरी करना, फिर उल्टे सीधे चीज़ दिखाना, गाली गलौज करना, डबल। तो आदमी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। तो एजुकेशन पे पर्टिकुलर ना, व्हेन यू आर डूइंग मैथ्स, ओके, तो वहाँ पे दिमाग में 10 बात नहीं, तो यू वुड नेवर बी एबल टू कम अप टू एन आंसर, ओके। वैसे ही कुछ बात कर रहे हो, या फिर सपोज यू आर राइटिंग पोएट्री, स्टोरी, और या फिर, है ना, स्क्रिप्ट कुछ भी लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ये गाना चल रहा है, वो गाना चल रहा है, तो दिमाग पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, कोई भी स्क्रिप्ट बनाना या मैथ्स बनाना, राइट। तो इसको अवॉइड करो, ये डिस्ट्रैक्शन है विच वुड एंड अप नोवेयर, है ना। आप अगेन वुड एंड अप जॉबलेस, ओके। क्यों? क्योंकि आपको जब, ठीक है, और फिर जानबूझ के ऐसे कंट्रीज की भी, मतलब विद इन कंट्री, है ना, वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो दीज स्टेट्स, दिस हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आर कंसिडर्ड टू बी सप्लायर ऑफ चीप लेबर। तो बहुत दूर से चलता आ रहा है कि यार बस सब पढ़ ही लेंगे तो फिर लेबर को काम कौन करेगा, तो फिर ये ना, इनको वैसे ही बना के रखो। तो देखोगे कि एजुकेशन समवट कोरिलेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब चीप लेबर, चीप लेबर मतलब वही एक आएगा और आपको, है ना, ठेकेदार के अंडर में जो काम करते हैं। तो ये बीमारू स्टेट, ओके, ठीक है। और अभी तो बहुत ज़्यादा ना, द वे वी इंडियंस, है ना, ट्रीट बिहारी, इंडिया इज बीइंग ट्रीटेड सेम वे इन ग्लोबली, इन ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अभी भी जैसे माई प्रोफेशन, ओके, या माई दिस थिंग, I have a lot of interaction with students, right? ठीक है, तो उनसे बात करते हो तो पता चलता है कि यार कि they don't know why they are doing a particular course, है ना। कोई बॉटनी ऑनर्स कर रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, कोई किसी को एमबीए में जाना है, किसी, तो यार ये मतलब मिसमैच है ना, क्योंकि अगेन इसमें अपना एक, है ना, आउट परफॉर्म, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो अगेन जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आप समझो कि यार साल में 4 महीने तो छुट्टी ही होती है, 4-5 महीने छुट्टी, तो आधा साल कोई बच्चा नहीं पढ़े, और, है ना, ऊपर से बॉक डाउन विथ होमवर्क्स, ठीक है, वो अलग ही कहानी हो जाएगी ना। स्कूल में उतना, प्राइवेट स्कूल एटलीस्ट, है ना, डोंट पे एज मच एज दे शुड, ओके। गवर्नमेंट स्कूल पे करती है तो रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो टीचर का ही कोई मोटिवेशन नहीं है, तो वो बच्चों पे क्या ध्यान दें, ओके, ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो देखो 11th-12th गया, ओके, वो होम, मतलब जो बोलते हैं ना कि कोचिंग नहीं, उनकी स्कूल चल रही है, और वो भी ऐसा बताओ कि मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और ये सब करने के बाद एक तो ऊपर से उनकी टी शर्ट, है ना, और ये जो फिनोमेना आफ्टर 2016, लाइक टी शर्ट, बैग, लैपटॉप, हर एक चीज़ में उनकी लोगो और उनका सब कुछ, राइट, कि चलते फिरते एडवर्टीजमेंट। और बच्चे भी वैसे हैं कि विदाउट क्वेश्चनिंग देम, ओके, अप टिल 2016, 2017, 2018, है ना, यहाँ तक में भी अगर मतलब कंपनीज में बोलते थे कि आपको, है ना, यू शुड ड्रेस इन अ फॉर्मल वे, इन द सेंस कि शर्ट पैंट टाई वो सब होना चाहिए, तो हम लोग विद्रो कर देते थे। विद्रो इन द सेंस कि भाई टी शर्ट और जीन्स आर मोर कंफर्टेबल, है ना। अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है क्लाइंट से, तो वो वहाँ पे अमेरिका में बैठा हुआ तो कैसा भी कपड़ा पहने, मतलब आवर एक्सेंट शुड बी सच दैट कि हम उनको उल्लू बना सके कि दिस कॉल इज फ्रॉम इंग्लैंड, ओके, रादर देन राउटेड टू थ्रू एशिया। तो बस वैसे ही है ना। लेकिन आजकल देखो कि शुरू से ही है ना अंडर अथॉरिटी, और ये बच्चे इतने डरपोक कि वो कुछ नहीं बोले, स्कूल में कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, होमवर्क मिले जा रहा है, राइट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन बहुत अचरा कचरा हो रहा है। दैट वुड चेंज, है ना, क्योंकि विदाउट पर्पस, है ना, कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक ऐसा बंदा निकलेगा जो बोलेगा कि नहीं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, फिर ओके, क्यों? क्योंकि अभी मतलब ये वो जो बोलते हैं ना मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन लेवल का वो आ गया। अभी वो जो केस हुआ था गुजरात में, राइट, कि एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने चाकू मार दिया वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, और द कॉन्फिडेंस विद ये साइकोपैथ है, राइट, ये बच्चे नहीं है, ये साइकोपैथ्स है, राइट, और पेरेंट्स को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो अलग टॉपिक है, अभी हम एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बात करें ना। तो ये जो 90% है ये एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन ये अगेन दिस फिगर इंडिया के सारे है ना स्टैटिस्टिकल फिगर के साथ जो होता है, हाइट्स अ डीप रूटेड डिस्पैरिटी एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विद इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला, इंडिया में लिटरेट किसको बोलते हैं? अ पर्सन समवन एज 7 और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश ग्लोबली डिमांडेबल लैंग्वेज है, डिमांडेड लैंग्वेज है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं, इन एनी लैंग्वेज है, 7 के ऊपर अगर पढ़ लिख, ठीक है। तो PLFS जो सर्वे है 23-24 का, वो बताता है कि लिटरेसी रेट भले है ना ऑन एन एवरेज इज अराउंड 80%, लेकिन
स्टेट, रीजन, जेंडर, इसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। तो पहला अर्बन रूरल, ओके, अर्बन लिटरेसी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, मच हायर कंपेयर टू द रूरल लिटरेसी, ओके, कि ये अनइवन एक्सेस को दिखाता है ना, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर है, जैसे दिल्ली के स्कूल्स के बारे में सुनो तो वो बोलते हैं ना कि इवन गवर्नमेंट स्कूल हैड बेटर एमिनिटीज, है ना, फंक्शनल लाइब्रेरी होगी, फंक्शनल टॉयलेट्स होंगे, और लड़कियां है ना उनकी मतलब सोचो कि आफ्टर 12-13 है ना पीरियड्स और वो सब, तो जैसे फॉरेन के स्कूल्स में क्या होता है कि टेम्पोन मतलब वही विस्पर और उसका वेंडिंग मशीन होगी, और यहाँ पे तो वो छोड़ो फंक्शनल टॉयलेट ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। लाइक आई हैव माई एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हम जब यूनिवर्सिटी में तब पानी नहीं आता, तो अब तो बिल्कुल ही खत्म, राइट, कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें तो ठीक है। तो ये अनइवन एक्सेस, ओके। फिर जेंडर डिस्पैरिटी देखो, जिस तरह से फीस भर रहे हैं स्कूल के, सपोज समवन हैज टू पे 10,000 रुपीज पर मंथ, है ना, फॉर अ किड स्टडिंग इन 6th-7th, ओके, क्योंकि स्कूल तो 10,000 रुपये अगर महीने का स्कूल में खर्च हो, और किसी के पास मतलब किसी के बेटा बेटी हो, तो ऑफकोर्स होम वुड दे प्रेफर मेल चाइल्ड। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि मेल लिटरेसी तो 87.2, ओके, फीमेल लिटरेसी 74, मतलब 12 से ज़्यादा % का गैप है, तो जेंडर गैप, ठीक है। तो अर्बन रूरल जेंडर गैप। फिर इसमें आप स्टैटिस्टिक के, है ना, ये अपने मन से नहीं, स्टैटिस्टिकली वी कैन प्रूव दैट टॉप एंड बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट, तो जो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, मिजोरम, सोचो, है ना, जिसको हम कितना निग्लेक्टेड साउथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनका लगभग 99% है लिटरेसी, और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया फुल्ली लिटरेट स्टेट। केरला, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इसका एजुकेशन तो फिनोमिनल है ना, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज देखो, लॉ कॉलेज देखो, तो आर इन साउथ, ओके, वो मेंटेन करते हैं वहाँ पे पब्लिक प्रेशर, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट का उतना ध्यान, फंक्शनल लाइब्रेरी इतना है ना। ये अपने नॉर्थ वाले की तरह नहीं कि लॉ कॉलेज है तो बस, है ना, पता चल रहा है कि आज इंस्पेक्शन में तो लाओ भाई किताबें लाओ, लाइब्रेरी बना देते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन रेंट पे लेते हैं ये, ओके। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम सुनते हैं न्यूज़ में। तो अपना लैगिंग स्टेट, लैगिंग मतलब जो पीछे है ना, बीमारू राज्य, उसमें क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इसमें बहुत कम लिटरेसी है, ओके। और जेंडर गैप तो 25% से ज़्यादा है ना। अगेन प्रेफरिंग मेल चाइल्ड टू गेट इनटू स्कूल, फीमेल को बस पानी भरो और ये घर के काम करो, ओके। तुम्हारा योर सेकंड ऑप्शन इज मोर प्रेफरेबल, ओके। तो डोंट गेट ओवर दोज थिंग दैट यू सी इन कैपिटल, है ना, कैपिटल। जैसे हम अपनी जगह पे देखते हैं कि लड़कियां सिगरेट फूक रही हैं, और फिर वो है ना वर्किंग इन MNC और ये सब, ठीक है। मतलब मोर देन 80% ऑफ आवर ना जो पॉपुलेशन है रिसाइड इन विलेजेस, ओके। तो वहाँ पे कितना भी मोबाइल चला जाए, अभी भी जो बहुत बोलते हैं ना सोशल जो जकरन है स्टिल देयर। तो क्या बीमारू राज्य में क्या है, पुअर गवर्नेंस, लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, आधे से ज़्यादा तो घूस खा जाते हैं, राइट। सोशल कंजर्वेटिज्म, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ पे, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दो, जीन्स मत पहनने दो, मोबाइल मत लेने दो, ठीक है, क्योंकि उनका ये है कि 100% ये बर्बाद होंगी वहाँ पे वो चांस भी नहीं देते ना कि यार 10% बच जाएगी, 20, वो 100% कि अच्छा लड़की को मोबाइल दे दिया। तो फिर यही सोशल कंजर्वेटिज्म। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आप देखो ना पर कैपिटा इनकम, दिल्ली की देख लो या कंपेयर करो बिहार से, यूपी से, ओके। तो बिहार का तो वो है कि 6,000 महीना, ओके, मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग अराउंड 6,000। तो वो सोचो कि गवर्नमेंट तो 85 करोड़ जनता को खिला रही है, वो नहीं करे तो फिर तो हो गया ना। जबकि बिहार में क्या नहीं है, फर्टाइल लैंड, ओके, पॉलिटिकली एजुकेटेड जो वहाँ की जनता है, पर अगेन इज अ पुअर स्टेट, ओके। ब्रेन एक से एक है, लेकिन अगेन है। तो ये सब कारण है कि जो लैक क्लस्टर या जो बोलते हैं ना बैकवर्ड स्टेट उनकी है ना। फिर की इनइक्वालिटीज हाइंडरिंग यूनिवर्सल, क्या कारण है जो अब यूनिवर्सल है ना, क्वेश्चन जो पूछा यूनिवर्सल लिटरेसी में क्या है, तो पहला तो जेंडर डिस्पैरिटीज है ना, सोशल नॉर्म और जेंडर रोल, कि लड़की का काम किचन में, जेंडर रोल स्टिल प्रिवेंट मेनी गर्ल्स, है ना, फ्रॉम एसेसिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। फिर लड़कियों के साथ वो अर्ली मैरिज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। लड़कियों का जैसे स्कूल में पता है ना कि मर्जिंग ऑफ स्कूल, तो फिर एक स्कूल से मतलब एक गांव से स्कूल की दूरी पहले जो 1 किलोमीटर होती थी, है ना, जब अब हो गया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो जो डिस्टेंस है, ओके, बिहार का तो बात छोड़ो, अभी बाहर है, डिस्टेंस है ना इतना वो है कि कितने सारे केसेस आते हैं ना, मतलब पूरा मूड खराब हो जाएगा वो उस पर कि, है ना, सेफ्टी को लेके, वुमेन स्पेशली गर्ल सेफ्टी, है ना, बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो आयरोनिकली डेटा शो दैट द गर्ल आउट परफॉर्म, और हम हमेशा देखते हैं ना कि 10th स्टैंडर्ड 11th हो, कोई भी मतलब ऐसा कोई भी इंडियन यूपीएससी है ना कि गर्ल आउट परफॉर्म करती है, तो समझो कि उनको अगर मौका दे दिया जाए तो वुड बी आउट परफॉर्मिंग बॉयज, राइट। एकेडमिकली ही नहीं, सोशली, एकेडमिकली, है ना। तो बस यही है कि उनको बस इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ओके। तो एटलीस्ट उतना कंड्यूसिव एनवायरमेंट तो बनाओ, राइट। फिर अपना रूरल अर्बन डिवाइड, है ना, कि वही कि अर्बन एरिया में ज़्यादा स्कूल होते हैं, बेटर ट्रेन टीचर होते हैं, डिजिटल एक्सेस होता है, डिजिटल बोर्ड और वो सब, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होती है। रूरल में क्या होता है, पहला बात तो डिस्टेंस इतना दूर दूर कर दिया ना, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग टीचर पहुंचते ही नहीं है, ओके। फिर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे ही नहीं है उनके पास फीस देने के, है ना। अगर अच्छा वो चाहिए तो फिर ये तो पूरा धंधा बन गया ना, लीड टू लोअर एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, ओके। फिर क्योंकि अगेन देखो घोटाला अब कैसे हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बोलने को वो बोल देंगे कि स्कूल में मतलब गांव घर में स्पेशली, है ना, कि वो
मतलब प्रॉपर स्कूल बना देंगे लेकिन वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? स्कूल बनाने में वो रेती बालू ईंट वो सब के तो करप्शन चल सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट मतलब उनको मतलब हर एक मंथ में सैलरी देना, पेंशन देना, वो सब करना है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करप्शन है तो वो धनाधन बनेगा ना, चाहे वो बिहार हो कहीं हो, लेकिन रिक्रूटमेंट जीरो है ना। वो 69,000 वाला जो चक्कर चल रहा है यूपी में। फिर डिजिटल एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 डिपेंड दिस गैप एंड एज रूरल स्टूडेंट लैक डिवाइस एंड इंटरनेट एक्सेस। तो कहने को अगर आप इफ यू आर लकी इनफ टू स्टे इन एनी कैपिटल स्टेट तो वहाँ पे तो आपको यू वुड गेट 5G कनेक्टिविटी और वो सब कुछ मिलेगा, राइट। लेकिन अगर गांव घर में तो राम भरोसे, राइट। और कोविड-19 में क्या हुआ था, अगेन मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना वो वही किया ना कि जो 2019 में सब कुछ बनता है ना कि सारे बच्चे स्कूल छोड़ करके घर पे ही थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। तो कितना बूम किया था। फिर जब कोविड खत्म हुआ और उसके बाद वापस से स्कूल में जाना शुरू हुआ तो वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ना कि किस तरह से पैसा कमाए, राइट। क्योंकि उस समय बूम था, अब वो बस्ट हो चुका है। जैसे चाइना, उनका यहाँ से वो बिल्कुल क्लियर है ना कि भाई ऑनलाइन अलाउ ही नहीं करते हैं, राइट। मतलब उनका ये है कि नहीं, आपको ऑनलाइन पढ़ने नहीं देंगे, ना टीचर अवेलेबल है ना कोर्सेज अवेलेबल है, आपको स्कूल में आना होगा। क्योंकि क्या होता है कि स्कूल है ना, वहाँ पे नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो टीचर को बता देते हैं कि बच्चे को समझ में आया है नहीं, है ना। फोकस होता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सामने वाले का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेट के मैथ्स बना रहा है, फिजिक्स बना रहा है, राइट। तो अगेन वो सब चीज़। फिर रीजनल डिस्पैरिटी देखते हैं। अगर लिटरेसी मैप इंडिया का बनाए तो भाई सब रिलेट होंगे ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीब देश गरीब, है ना। नॉर्थ ईस्ट के जैसे मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये आउट परफॉर्म करते हैं लार्जेस्ट स्टेट जहाँ पे ज़्यादा फंड मिलता है ना। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी उतनी कॉन्शियस है, उनके गवर्नमेंट पर उतना प्रेशर पड़ता है, वो एजुकेशन मॉडल वैसा बनाते हैं कि लोकली वो सर्वाइव कर सके, राइट। टीचर को उतनी इज्जत, ये नहीं कि अपने नॉर्थ में पकड़ के धो दिया, राइट। फिर अब ना NILP के बारे में भी आप कुछ लिखोगे। कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 2022। गोल क्या था? टू इम्पार्ट बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू नॉन लिटरेट जो 15 साल और उससे ऊपर है, राइट। फोकस किया था अपनी टेक्नोलॉजी पे, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया था, अलाइन किया था अपना न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो बोलते हैं 2020 उसको अलाइन किया था, राइट। अब NILP का की फीचर क्या था? पहला डिजिटल कंटेंट, ये सब ध्यान रखें ना, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, इनकॉपरेट करना था, है ना। इनकॉपरेट करना था ऑफलाइन मोड, और जबकि यही जो डेवलप नेशन है वो इनकॉपरेट करते हैं इन अ स्मॉल अमाउंट कि ऑनलाइन स्मॉल अमाउंट पे, ऑफलाइन आपका नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन और ये सब चीज में। तो अपना इंडिया का शुरुआती वैसा होता है ना, ठीक है। तो अब अगेन इंडिया के पास उतना नहीं है तो ठीक है, क्योंकि अगेन रिमेंबर है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ये सिंपल थैंक यू, सॉरी, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना, हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट। बच्चे को पता ही नहीं है ऑनलाइन में, बस, है ना। तो बहुत ज्यादा है ना ये चेहरे से पता करना, राइट। तो चाइना का एग्जांपल, आप अपनी तरफ से ओपिनियन दोगे तो चाइना हैव बीन रनिंग ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। लेकिन इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, चाहे बाइजू लो या जो भी जितने भी है, पेटीएम तेटीएम, जितने भी अचरा कचरा चीज़ है, वो चाहते हैं कि यहाँ के, है ना। तो वो कैसे ग्रेट, बहुत ज़्यादा, डोंट पे अटेंशन टू दोज थिंग दैट यू सी न्यूज़, है ना। वो तुरंत अभी देख रहे हैं ना कि आपकी बार ट्रम्प सरकार और अभी ट्रम्प को लेके, ठीक है, चाइना वो छोटी आंख और वो सब अभी चाइना को लेकर, तो सब कुछ है ना, यू वुड सी चेंजेस, है ना, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ। तो ये जियो पॉलिटिक्स और वो किस तरह से इफेक्ट करता है। तो 5 की कंपोनेंट है NILP के, ओके। पहला फाउंडेशन लिटरेसी, ये याद रखेगा। दूसरा लाइफ स्किल, फिर तीसरा वोकेशनल स्किल, फिर बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वही चीज को रिपीट करना है। तो चैलेंजेस तो पहला बात है कि NILP का अवेयरनेस ही नहीं है ना। मोबाइलाइजेशन इन रिमोट एरिया रिमेन्स पुअर। फिर वॉलंटियर जो टीचर मिलने वाले थे, ठीक है, वो भी वैसे वैसे मिल रहे हैं जो मजबूरी में काम कर रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा से, ओके। और ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर आजकल तो हर एक जॉब में है ना, इज मनी, इज सैलरी, राइट। तो वही अच्छा से पे नहीं करोगे तो फिर समझ जाओ, है ना। तो वॉलंटियर टीचर जो भी मिल रहा है उनको ही ट्रेनिंग दो पहले, है ना, और उनको इंसेंटिवाइज करो। फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मैकेनिज्म, वही जैसे गोस्ट बेनिफिशियरी होता है, बस घर बैठे हुए अटेंडेंस लगा रहे हो सर, ठीक है। अब देखते हैं कि लिटरेसी क्यों मैटर करता है ना, कि ये परसेंटेज छोड़ करके वाकई में फोकस करो यार, है ना। कि क्या पहला तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना, नहीं तो फिर लूटते जाओगे, ओके। कोई ना कोई आपको लूटेगा ही, है ना। तो लिटरेट इंडिविजुअल हैव बेटर एक्सेस टू जॉब, मार्केट, पब्लिक सर्विस, ओके। देखिए अभी भी ना जैसे बोलते हैं ना कि AI वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, ओके, ये सही बात नहीं है, ओके। कंप्यूटर आने से पहले भी हमारे बाप दादा के समय में यही बोला गया था, लेकिन वी समहाउ, है ना, वी मतलब हम क्या बोलते हैं, को वर्कर की तरह काम करते हैं ना, तो वह AI वुड हेल्प यू। हाँ ठीक है, कुछ जॉब्स तो जाएंगे, राइट, एनालिस्ट का जॉब या फिर जो डेटा क्रंचिंग और वो सब जॉब जाएंगे, लेकिन अगेन, है ना, ह्यूमंस, राइट, विदाउट सोशल इंटरेक्शन वो इम्पॉसिबल है। एजिंग पॉपुलेशन, जितने भी डेवलप नेशन है, हमारा यूथ पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोलते हैं ना, तो यही है ना, अपनी कम्युनिकेशन न्यूमरिक सबको जरूरत पड़ेगी हमारी, ओके। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन वही है, फंसो मत। देखो सबसे सिंपल चीज तो है कि दोज थिंग है ना जो बोलते हैं कि AI का आप ये कोर्स कर लो, आउट ऑफ
सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट समझते हो, 3 मंथ 5 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन ये एजुकेशन जो होता है ना, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश ये हमें बचपन से सीखना पड़ता है ना, इट टेक्स टाइम। ओके, तो अगेन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, और बाकी इससे डरो मत कि एआई आने से यू वुड गेट रिप्लेस, नहीं, आपके अपने स्किल्स है ना, और ये एआई जो भी है ना वो कुड बी कंप्लीटेड विद इन 2-3 जो भी कोर्सेज वो है ना, जिस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ता है, जैसे लाइक आई वाज फ्रॉम अ ट्रेवल बैकग्राउंड, तो हम एमएक्स या कहीं पे भी काम किया है ना, जो भी मार्केट है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, दे वर सॉफ्टवेयर्स, राइट, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर वुड हार्डली लाइक वर्ल्ड स्पैन, गैलीलियो और ये सब जो होते हैं ना, रिजर्वेशन, ओके, तो इनका जो सॉफ्टवेयर होता है 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, तो वही चीज़ है, चेंजेस तब भी थे अभी, ओके, बट ये कम्युनिकेशन है ना, लाइक अ गाय लाइक मी है ना, हु हैड डन हिज बॉटनी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप समझ ही सकते हो कि मार्केट में प्रोस्पेक्ट क्या था, अगेन बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन है ना, तो आई ओ इट, मतलब मैं ओ करता हूँ ना कि टू ऑल दो सीनियर्स, ओके, और टीचर्स स्पेशली, कि उन्होंने बहुत पहले ही समझा दिया था कि है ना, आप कैसा बोलते हो है ना, दैट रेजोनेट लाउडर, ओके, देन व्हाट सर्टिफिकेट और एजुकेशन यू हैव, तो अगेन इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो लैक ऑफ लिटरेसी लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी, ओके, फिर क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, फिर आपका सोशल एम्पावरमेंट देखो, लिटरेसी एनहांसेस पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड सिविल लाइफ, पता होगा तभी तो डिमांड करोगे। एजुकेटेड वुमेन डिले चाइल्ड बर्थ, ये नहीं कि बाल विवाह करा दिया और जबरदस्ती करा दिया है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एजुकेटेड वुमेन है वो डिले चाइल्ड बर्थ, हैव हेल्थियर फैमिलीज एंड इन्वेस्ट मोर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, ओके, तो ये चीज़ है, लिटरेसी बूस्ट करता है अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, ओके, फिर आपके क्या राइट्स है, ड्यूटीज के साथ राइट्स भी बताते हैं, एंटाइटलमेंट बताते हैं, गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स लेते हैं आपको पता ही नहीं, ओके, फिर डिजिटल इंक्लूजन, ओके, लिटरेसी में आप डिजिटली कितना, एवरीथिंग इज लाइक डिजिटल, राइट, ठीक है, आपके पास वाला बात है कि मोबाइल का भी सुना था कि लाइफ टाइम है ना, वो तो मतलब अभी तो इतना तेज गुस्सा आता है कि लाइफ टाइम रिचार्ज है ना, और अभी देखो कि ठीक है वापस से बढ़ा दिया गया यार, 1 GB लोगों के लिए कम पड़ रहा है, तो वो ऑप्शन ही हटा दिया, अब 1.5 GB है ना, चाहे आपके घर में खाना हो चाहे ना हो, और इसको अगेन हैड बीन रिलेटेड टू आधार, मतलब हैड बीन रिलेटेड टू आधार, फिर हैड बीन है ना विथ योर बैंक अकाउंट, तो एवरीथिंग यू नीड टू हैव अ मोबाइल, एक मोबाइल, तो कहाँ का वो लॉजिक लगाते हैं, एक मोबाइल नंबर एक आधार के साथ जुड़ा है, एक बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा है, तो आपको मिनिमम रिचार्ज करना होगा, तो ये सोचो कि ना सब लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स ई गवर्नेंस, एक्सेस टू डिजिटल सर्विस डिपेंड ऑन फाउंडेशनल स्किल, यही फाउंडेशन है ना, मैथ्स एंड इंग्लिश, ओके, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे केरला है ना, उनकी लिटरेसी 96%, ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब पहले यूनिवर्सलाइज किया प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, टीचर को ट्रेन किया, मिड डे मील दिया, वो भी अंडे के साथ, ओके, एंड एडल्ट एजुकेशन, राइट, ओके, तो वहाँ पे क्या देखो कि अगेन है ना, लाइक मतलब उन्होंने, अच्छा, फिर कुदुमश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वुमेन का एक ग्रुप बन करके उनको इन्वॉल्व करके एजुकेशन पे, तो ये सब एग्जाम्पल है। फिर मिजोरम का तो अभी है ना, फुली लिटरेट, ओके, और मिजोरम को ऐसे हम कितना भी बोले ना कि वहाँ पे चर्च है, ओके, और मतलब ऑन ए रिलीजियस ग्राउंड हम उसको कितना भी, लेकिन ये तो प्रूफ है ना कि 99% लिटरेट मिजोरम, ये कुछ बेनिफिट हुआ, तो अगेन रिलीजन वुड हेल्प है ना इन अटेनिंग योर दिस सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ओके, कम्युनिटी का ओनरशिप हो जाए ना, अगर लोग रोड पे उतर जाए ना कि हम डिमांड के साथ, राइट, तो अगेन आप देखोगे घोटाले वो सब कुछ कम होंगे, लेकिन क्या है कि हम स्टिल नीड गांधी, राइट, कि है ना वो दिमाग से ना उतना स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि मतलब भगत सिंह भी बनने के लिए बोलते पड़ोस में पैदा हो मेरे यहाँ नहीं हो, क्यों, क्योंकि भगत सिंह ने किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं फोड़ा था ना, वो अपने पॉइंट को कि आप बहरे हो सुन नहीं रहो, ठीक है, तो उतना जज्बा दिमाग पे होना वो अभी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं ना, आपसे ओपिनियन पूछेंगे, आप क्या सोचते हो, तो आपकी ओपिनियन होगी रिवैम्प एडल्ट लिटरेसी इनिशिएटिव, NILP मस्ट गो बियॉन्ड नंबर्स, यानी कि 90% 100% वो नहीं, छोड़ो, आप फंक्शनल लिटरेसी पे बात करो कि पढ़ना लिखना आता है, फॉर्म भरना आता है, मेल को अटैचमेंट करना आता है, ये सब जो स्किल्स है जो अभी है ना 21st सेंचुरी स्किल्स है वो आने चाहिए, इंक्रीज करिए अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और वो भी ऐसा नहीं डिमांडिंग है, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स जाके स्कूल के सामने रो रहे हैं, टीचर्स रो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को है ना, आप कितना भी कैंडल जलाते रहो उनको असर नहीं पड़ने वाला, डिमांड मतलब डिमांड, ओके। फिर अपना लोकल लैंग्वेज को भी है ना, कीपिंग इन माइंड दैट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इनिशियल स्टेज पे है ना, जैसे अभी मराठी हिंदी को लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ, राइट, कि उनका भी कहना सही था कि आप हम पे हिंदी इंपोज कर रहे हो, तो रेस्ट ऑफ इंडिया यूपी वाले को बोले कि आपको भी साउथ का एक और अगर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में, तो आपका हिंदी तो लोकल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश भी बोल ही लेते हो, तो एक साउथ का भी कोई लैंग्वेज, तो अगेन है ना, नहीं इंग्लिश ग्लोबल है, जो आप है ना, इवन अगर आपको डाउट होने की यार आगे कैसे बढ़ना है और क्या ये चीज़ में जाना ही नहीं, तो ऑलवेज लुक एट दोज पीपल who have attained success in their life, right? उनके बच्चे को देखो वो कहाँ पढ़ रहे होंगे, ओके, कौन सी मीडियम ऑफ एजुकेशन, वेदर इट्स कॉन्वेंट स्कूल और है ना कोई रिलीजियस स्कूल मदरसा, या फिर वैसे देखोगे ना, उनको फॉलो करो, बोलते हैं ना शीशे भी अगर डायमंड के साथ रहे तो उनमें चमक आ जाती है, तो आगे ना वो जहाँ मूव कर रहे हो वहाँ मूव करते। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, आपकी ओपिनियन है ना, कि फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम मॉडर्नाइजेशन, है ना, कि है ना
ओवर मत कर देना, या फिर जैसा बोलते हैं ना कि ओवर अचीविंग करिकुलम मत बना देना। फिर रेमेडियल एजुकेशन दो, एंश्योर कंसिस्टेंट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम थ्रू टूल्स लाइक जो अपना नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ना, उसमें बोलते हैं कि धीरे धीरे आप फिर ब्रिज कीजिए जेंडर एंड रूरल गैप, इन्वेस्ट कीजिए कहाँ पे, गर्ल्स के हॉस्टल, गर्ल्स के टॉयलेट, गर्ल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ ट्रांसपोर्ट है ना, ये सब में लॉन्च कीजिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर। सबसे अच्छा बात होगा ना कि आपने जैसे ये चलता भी है ना कि 10th कंप्लीट किया लड़की ने तो इतना, 12th किया तो इतना, ग्रेजुएशन तो इतना, है ना, स्पॉन्सरिंग देयर एजुकेशन। तो ये है ना, जैसे नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता है, वो साइकिल वाइकिल जो उन्होंने प्रोवाइड किया था ना कि वॉज अ ग्रेट बूस्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन बिहार। तो आइडियाज़ बहुत है, काम भी कर सकते हैं अगर करप्शन ना हो तो, है ना, ठीक है। फिर प्रमोट कीजिए डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना, यूज मोबाइल बेस्ड लर्निंग ऐप विद ऑफलाइन एक्सेस इन रूरल एरियाज, इंटीग्रेट कीजिए बेसिक बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट ट्रेनिंग इन लिटरेसी, करिकुलम को उस तरह से बनाओ, लीगलाइज कीजिए स्ट्रेटेजीज फॉर स्टेट, लोकलाइज कीजिए स्ट्रेटेजीज फॉर, अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, राइट, ओके। तो टेलर इंटरवेंशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। जैसे बिहार में ही देखो आप, अगर बोलते हो पॉलिटिकली लिटरेट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब उनके घर का माहौल सोचो कि बाप दादा जितने भी लोग हैं वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होंगे, ये थोड़े कि साइंस टीम गैलीलियो और ये सब की बात कर रहे होंगे। तो यही है ना स्टेट का फिर टेलर कीजिए इंटरवेंशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, एनकरेज कीजिए इंटर स्टेट नॉलेज, जैसे है ना आप बेल्जियम, फ्रांस और ये सब जगह मत भेजो, है ना, अपने बिहार के जो लोग हैं उसको सिंगापुर और ये सब जगह नहीं भेजो, आप दिल्ली भेज दो, केरल ही भेज दो, मिजोरम ही भेज दो, वहाँ से वो पता करे कि शेयर करें अपना नॉलेज कि किस तरह से इन्होंने इस पे काम किया और किस तरह से इनकी एजुकेशन अच्छी है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो फॉरेन का ट्रिप बना करके वो चल देते हैं ना। तो द PLFS 2023 फाइंडिंग ये कंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो 3-4 लाइन में इसको कंक्लूड, इज अ वेक अप कॉल टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन एज अ बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन रिमेंबर कीजिए एक ही, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। अगर एक बार कॉन्फिडेंस आप में आ गया ना, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन, ओके। क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि ऑफलाइन जो बच्चे हैं, ओके, कि मेरा मेनली फोकस ये नहीं होता कि आप अपने मतलब आप अपने स्कूल की एजुकेशन में परफॉर्म करो, वो तो तब करोगे ना व्हेन एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, ओके। तो बच्चे कैसे होते हैं मैथ्स में बोलते हैं कि सर ये नंबर वाला तो समझ में आता है, वो जो है ना वो सेंटेंसेस टाइप है ना वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको समझने में ही टाइम लगता है। तो अगेन यही चीज़ है ना कि उनका कम्युनिकेशन गैप, ये नहीं कि वो मैथ्स में कमजोर है, ओके, उनका मतलब स्किल में यहाँ पे गैप होता है। और ना दैट वुड हार्डली टेक लाइक, अगर स्कूलिंग्स में है राइट, तो 6 मंथ 7 मंथ में देयर इज वास्ट इंप्रूवमेंट, तो उनका पूरा एकेडमिक अच्छा होता है। तो रिमेंबर टू बी कॉन्फिडेंट, जो टाइम मिला है उसमें इंप्रूव अपॉन योर कम्युनिकेशन, ओके। लुक फॉर द फ्यूचर, ये नहीं कि इतना डिप्रेस बन के बता, एक एम रखो, ओके। और लाइफ अभी भी खूबसूरत है, मेहनत बहुत करना है ना। अपने बाप दादा के समय में थोड़ा कम मेहनत था, तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि उनके समय में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी, राइट। नेता इतने वो नहीं थे, है ना, सेल्फिश, अपने बच्चों का लगा दिया तो बस, है ना, बाकी गया दुनिया भर में। अगेन है ना द सोसाइटी हैज़ बिन चर्निंग, है ना, थोड़ा चर्न हो रहा है, लोग अपने डिमांड्स को लेकर अब वोकल हो रहे हैं, राइट। तो देखिए, होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर अच्छा है ना।